Hey, welcome back to Fame English Academy. In the previous videos, we completed tense. हम लोगों ने टेंस कंप्लीट किया. We practiced a lot. डिफरेंट तरीके के क्या रूल्स हैं वो हमने देखा. आज हम टेंस से रिलेटेड कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस देखेंगे. और ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो हम डेली लाइफ में तो यूज करते ही हैं, साथ में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. अब वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कंडीशनल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं वी विल डिस्कस. तो सबसे हम पहले देखते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं क्या और ये बनेगा किस तरीके से. तो इसके लिए हमने यहां पे 3 सेंटेंसेस लिया. वह जाएगा, मैं खेलूंगा, और एक है यदि वह जाएगा तो मैं खेलूंगा. अब ये देखिए सारे के सारे वह जाएगा, खेलूंगा, जाएगा, खेलूंगा, ये सारे किस टेंस के हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं. और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लगाते क्या हैं? सब्जेक्ट लगा के शैल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. शैल का यूज हम आजकल करते नहीं है, विल का यूज हम हर जगह करते हैं. तो अब ये देखिए वह जाएगा क्या होगा? ही विल गो. ठीक है. मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. ठीक है. अब ये देखिए तीसरा है कि यदि वह जाएगा तो मैं खेलूंगा. अब है मैं खेलूंगा कब? यदि वह जाएगा. अब मेरे खेलने के पीछे एक कंडीशन लग गया और ये दोनों किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. तो क्या यदि का होता है इफ. वह जाएगा ही विल गो. तो के लिए हम लगाते हैं देन. मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. क्या ये सही है? ही विल गो देन आई विल प्ले. क्या ये सही है? सेंटेंस इज रॉन्ग. अब ये देखिए बहुत जरूरी है. मैंने कहा कि ये दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में है और ये कंडीशन शो कर रहा है. खेलने के पीछे कंडीशन लगा हुआ है. तो एक चीज आप जान लीजिए कि ये जो इफ है, इफ से जो क्लाउज शुरू होगा उसमें कभी भी शैल या विल का यूज नहीं होगा. यदि कोई यूज करता है तो आप समझ जाना कि ये गलत है. शैल विल का यूज इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस या क्लाउज के साथ नहीं होता है. ठीक है. तो होगा क्या? यदि वह जाएगा, इफ ही, ठीक है, जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है दोनों. तो इफ से जो शुरू होगा उस क्लाउज के साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ही, तो फिफ्थ फॉर्म लगेगा इफ ही गोज. ठीक है. अब देन यहां पे हम यूज नहीं करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे. इफ ही गोज, कॉमा, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले. अब सही हुआ. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है. यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा. यह फ्यूचर इंडेफिनिट कंडीशन है. यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा. इफ आई गो, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, V1 लगेगा. इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल. ठीक है. तो मैंने क्या कहा? ध्यान दे दीजिए कि इफ से शुरू होने वाले क्लाउज में हम शैल या विल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं होता. इसमें हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यदि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में दोनों हो तो. और बाकी जो क्लाउज बनेंगे उसमें हम शैल या विल लगाएंगे. ठीक है. तो ये कंडीशन का है कि इफ ही गोज आई विल प्ले. इफ यू कम आई विल हेल्प यू. इफ सीता सिंग्स अ सॉन्ग शी विल गेट अ प्राइज. राइट. तो यहां इफ से जो सेंटेंस शुरू होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल लगाएंगे. अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इफ, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 V5, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1. ये स्ट्रक्चर आप याद कर जाइए. ठीक है. सब्जेक्ट के साथ V1 V5 इफ वाले के साथ. यानी ये दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में है
तो नाउ सी आई हैव टेकन अनदर सेंटेंस। अब ये है कि यदि वह गया होता तो मैं खेला होता। अब इससे पहले आप टाइम बताइए, ये टाइम जो सेंटेंस है ये टाइम क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? यदि वह गया होता तो मैं खेला होता, ये कौन सा शो कर रहा है? ये पास्ट टाइम शो कर रहा है। अब ये पास्ट टाइम के बारे में हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यदि वह गया होता तो मैं खेला होता। वो न गया और न मैंने खेला। कब? पास्ट में। तो ये कंडीशनल नहीं है, ये एक इमेजिनेशनल सेंटेंस है। हम इमेजिन कर रहे हैं पास्ट के बारे में। अब इसका क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वह गया होता तो मैं खेला होता, तो इसका मैं पहले स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये इफ तो होगा ही, और ये क्या है? पास्ट टाइम के लिए क्या है? इमेजिनेशन है। इससे पहले हमने देखा था फ्यूचर टाइम के लिए कंडीशन। तो इफ लगा के सब्जेक्ट V1 V5 प्लस सब्जेक्ट लगा के विल प्लस V1। अब यहां पे है कि यदि वह गया होता, पास्ट में है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये याद करना है आपको। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ठीक है, प्लस V3। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3, ठीक है। अब देखिए, यदि वह गया होता, इफ ही हैड गॉन, कॉमा मैं खेला होता, आई वुड हैव प्लेड, V3। If he had gone, I would have played, right? यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। पास्ट में, कल परसों की हम बात कर रहे हैं, जो नहीं हुआ। मेरे कुछ फ्रेंड्स गए, देख के आ गए। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। तो पास्ट के बारे में यदि आप इमेजिन कर रहे हैं जो काम नहीं हुआ, तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये है, हैड प्लस V3, ठीक है, इधर वुड हैव प्लस V3, और दोनों में सब्जेक्ट तो लग ही रहा है और स्टार्टिंग में इफ लग रहा है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब इसका मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन में। तो ये वाले सेंटेंस भी याद रखिए आप। स्ट्रक्चर क्या याद रखना है? सब्जेक्ट तो है ही, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, ठीक है। तो यदि मैं, या यदि वह आया होता तो मैं खेला होता, यदि वह आया होता तो मैं उसकी मदद किया होता। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, राइट। तो हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है। नाउ सी द अनदर सेंटेंस, यदि वह आता तो मैं जाता। अब इसका टाइम बताइए आप। इससे पहले हम लोगों ने दो तरीके के सेंटेंसेस देखे कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये तो कंप्लीट फ्यूचर था। इसके बाद हमने देखा यदि वह आया होता तो मैं गया होता, ये कंप्लीट पास्ट था। अब यहां है कि यदि वह आता तो मैं जाता, ये टाइम क्या शो कर रहा है? आप कहेंगे पास्ट, नहीं। यदि वह आता तो मैं जाता, ये टाइम शो कर रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को राइट शो कर रहा है। ये मिक्सअप है कि यदि वह आता, आप तैयार होकर बैठे हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो गाड़ी लेके आएगा और आपको मूवी देखने जाना है, ठीक है। समय होता जा रहा है, आप कहते हैं यदि वो आता तो मैं जाता। कब जाते? फ्यूचर में जाते, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या है? मिक्सचर है। इसको यदि हम कंप्लीट पास्ट बनाएंगे तो ऐसे कहेंगे कि यदि वह आया होता तो मैं गया होता। ये इसमें नहीं है, ये है कि यदि वह आता तो मैं जाता, मूवी देखने जाता, या कोई प्लान आपने कर रखा है वो करते, ठीक है। कब करते? फ्यूचर में करते। और ये फ्यूचर के बारे में आप कर क्या रहे हैं?
इमेजिन कर रहे हैं आप, ये कंडीशन नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। आप सोच रहे हैं कि वो आ जाए, फिर आप कोई काम करने के लिए जाएं। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक इमेजिनेशन है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा पहले मैं लिख देता हूं, इफ तो रहेगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, कॉमा सब्जेक्ट प्लस यहां पे वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। ये आपको याद रखना है। क्या? सब्जेक्ट प्लस V2, उधर सब्जेक्ट लगा के वुड प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। अब ये बनेगा क्या? यदि वह आता, इफ ही केम, कम केम कम, इफ ही केम कॉमा मैं जाता, आई वुड गो, इफ ही केम आई वुड गो। ठीक है, तो इस तरीके से अब है एक सेंटेंस आपने सुना होगा कि यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता तो आपके पास उड़कर आता। ठीक है, ये टाइम क्या शो कर रहा है? यदि मैं चिड़िया होता, अभी की बात कर रहे हैं आप, यदि होते तो उड़कर कहीं जाते। कब जाते? फ्यूचर में जाते। ठीक है, तो इफ आई, अब ये देखिए क्या लगाना है? V2 लगाना है। होना, होना के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो है बी, बी मतलब होना, और एक है बिकम, राइट, बी और बिकम। तो हमें क्या करना है? यहां पे सेकेंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो यदि बिकम का यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म तो क्या होगा? इफ आई बिकेम अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ठीक है, और यदि बी है, इसको हम यूज करेंगे तो बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? आप जरा सा याद करिए, हमने वर्ब फॉर्म्स में, ठीक है, डिस्कस किया है। बी का जो सेकेंड फॉर्म है यह है वाज एंड वर। ठीक है, और ऐसे जो इमेजिनेशनल सेंटेंसेज हैं इसमें हम वाज का यूज नहीं करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ होने के सेंस में हम वर का यूज करते हैं। तो इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, कॉमा आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं चिड़िया होता तो आपके पास उड़कर आता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं रिच होता, इफ आई वर रिच, या इफ आई बिकेम रिच, दोनों का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि वर का यूज करिए। और वाज का यूज इस कंडीशनल सेंटेंस से, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में वाज का यूज नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। ठीक है, यदि वह राजा होता, इफ ही वर अ किंग, ठीक है, ही वुड लव मी, वो मुझे बहुत ही प्यार करते, मोहब्बत करते। तो यहां पे वर का यूज करेंगे, मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन तरीके के सेंटेंसेज अभी देखा। एक तो देखा कि कंप्लीट फ्यूचर वाला, उसमें हमने क्या देखा? V1 V5 विल प्लस V1। इसके बाद हमने देखा कंप्लीट पास्ट। इसके बाद हमने यहां पे देखा अभी प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्सचर है। ठीक है, तो हम ये तीनों स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं एक जगह। नाउ सी, तीन तरीके के सेंटेंसेज हमने आज देखा। पहला जो देखा था, ये देखा था कंप्लीट किसका? फ्यूचर का। यदि वह जाएगा तो मैं खेलूंगा। इसमें हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाया, उधर फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें गागेगी। यदि वह जाएगा तो मैं पढ़ूंगा, यदि वह आएगी तो मैं खेलूंगा, जो भी। इसके बाद हमने देखा कंप्लीट पास्ट। कंप्लीट पास्ट, इसमें हमने क्या लगाया? हैड प्लस V3, इधर वुड हैव प्लस V3। उसमें पहचान क्या था? वर्ब के बाद होता। यदि वह गया होता, लिखा होता, पढ़ा होता, वर्ब को छोड़कर होता लग रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाना ये कंप्लीट क्या है? पास्ट है। इसमें लगेगा हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। अब ये थर्ड वन देखिए, ये जो शो कर रहा है प्रेजेंट, ठीक है, और फ्यूचर, ये दोनों मिक्सचर है। इसको हम पहचानेंगे कैसे? वर्ब में ही तातेती। जैसे यदि वह आता, मैं खेलता,
यदि हम लोग वहां जाते या यदि वह एक चिड़िया होता। अब इसको आप ये होना मत समझ लेना, ये क्या है, चिड़िया होता, ये होना एक वर्ब है, उसी में ता ती लगा हुआ है। तो इसको यदि हम पास्ट करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि वह एक चिड़िया बना होता या चिड़िया हुआ होता, तो ये पास्ट है। नहीं, यदि वह चिड़िया होता, ये क्या है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये क्या मैंने कहा था, होता, ये वर्ब को छोड़कर, और इसमें ताते ती लगेगा वर्ब में ही, तो ये कंप्लीट जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्सचर होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर जैसे ही हो गया तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म इधर वुड लगा के वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, आपको याद रखना है, हमेशा स्पोकन में भी यूज होता है और कंपटीशन में किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए होता है देखिएगा। जैसे इफ ही केम आई वुड हैव गॉन। अब देखिए यहां पे सेंटेंस ये सही है, इफ ही केम आ गया ना, ये सेकंड फॉर्म आ गया, तो जैसे ही सेकंड फॉर्म आ गया तो उधर क्या होना चाहिए, वुड प्लस V1 होना चाहिए। यहां पे हमने क्या दे दिया है, वुड हैव प्लस V थर्ड। ठीक है, जो सेंटेंस क्या है, गलत है, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ये कभी भी मिक्स नहीं होगा एक दूसरे से। ये वाला इसमें नहीं आएगा, ये वाला इसमें नहीं आएगा, ये वाला कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि करेक्ट करना होगा इस सेंटेंस को तो दोनों तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। यदि इसको हम सही मानेंगे तो यहां हैड प्लस V3 कर दीजिए, इफ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन। यदि आप इसको सही मानते हैं तो इसको सही कीजिए, इफ ही केम आई वुड गो। ये ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इसको आपको इसी तरीके से पूछता है कंपटीशन में कि आप इसको करेक्ट करिए और कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, आप तीन स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। V1 V5 विल हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, V2 इधर वुड प्लस V1। ये प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये कंप्लीट पास्ट है और ये कंप्लीट फ्यूचर है। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस लीजिए, बनाइए और इसको यूज करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।